हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। मैं खरखुदा का पीपली मार्ग बोल रहा हूँ। आज मैं अपनी गौरवशाली इतिहास और अपनी गौरवशाली फ्यूचर के बारे में आपको बताऊंगा। मैं देश की राजधानी दिल्ली से जोड़ने वाला खरखुदा से मुख्य रास्ता हूँ, जो औचंदी बॉर्डर के माध्यम से खरखुदा व हरियाणा को दिल्ली से जोड़ता है। आज से पहले भी मेरा गौरवशाली इतिहास रहा है और अब विश्व विख्यात कंपनी मारुति के कारण मेरा फ्यूचर भी हाईटेक होने वाला है। आज के समय में मैं केवल दिल्ली से ही हरियाणा को नहीं जोड़ता, बल्कि केएमपी के माध्यम से पूरे उत्तर व दक्षिण भारत से भी सड़क मार्ग को विभिन्न एक्सप्रेसवे से जोड़ता हूँ। इसी कारण से पीपली मार्ग जो मेरा महत्व है वो अधिक बढ़ गया है। रोजाना हजारों की संख्या में वाहन मेरा प्रयोग कर रही हैं। हजारों सरकारी व गैर सरकारी नौकरी करने वाले कर्मी मेरे रास्ते के माध्यम से दिल्ली जाते हैं और अपनी आजीविका चला रहे हैं। मुझे उस समय का भी एहसास है जब पहले मुगल राज यहाँ पर रहा और बाद में अंग्रेज़ों का राज भी यहाँ रहा। तब मेरे रास्ते का प्रयोग घोड़े, ऊंट, हाथी सहित विभिन्न उस समय की सवारियों के रूप में होता था। सेनाएं यहाँ से भाले लेकर गुजरती थी। बहुत से डाकू डकैतों ने भी मेरे मार्ग का प्रयोग किया था। आज़ादी के दौरान भी मेरे मार्ग का व्यापार तौर पर प्रयोग किया गया। मारकाट का भी मैं गवाह हूँ। पीपली गाँव जिस समय करीब 1200 साल पहले बसा तब का भी मैं गवाह हूँ। यहाँ पर तांगे की सवारी चलती थी, शान से इस रास्ते से गुजरती थी। बैलगाड़ी यहाँ से चली, वो भी शान का ज़माना था। आज विभिन्न आधुनिक गाड़ियाँ यहाँ से चल रही हैं और हाईटेक गाड़ियाँ भी इस रास्ते से चलेंगी। बंसीलाल की सरकार में नसबंदी मामले में पीपली कांड का भी मैं साक्षात गवाह हूँ। पीपली, गोपालपुर सहित विभिन्न गाँवों के ग्रामीण यहाँ पर एकत्रित हो गए थे। यहाँ पुलिस पर भी हमला हुआ था। पीपली गाँव की एक महिला की जान भी गोली लगने से चली गई थी। कई अन्य को भी गोली लगी थी। ये दुखदाई मंजर भी मुझे याद है। मैं खुशनुमा व दुखनुमा दृश्यों का भी गवाह हूँ। जब केएमपी यहाँ से निकला तो मुझे बेहद खुशी हुई थी। हालांकि केएमपी के इंतजार में मैंने करीब 18 से 20 वर्ष बिताए। तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा व मनोहर लाल खट्टर इसके गवाह बने हैं। भाजपा सरकार में ये शुरू हुआ। हुड्डा सरकार ने जब 3302 एकड़ जमीन आईएमटी के लिए अधिग्रहित की तो मेरी खुशियाँ और बढ़ी, क्योंकि मेरे मार्ग का नाम लगातार चर्चा में हो रहा था। इसके साथ साथ गाड़ियों का आवागमन बढ़ रहा था। इसी दौरान खरखुदा में जगह नहीं मिली तो खरखुदा का सरकारी कॉलेज पीपली में स्थापित किया गया, जिससे मेरे मार्ग का आवागमन ज़्यादा बढ़ा। पहले वांडा ग्रुप से चर्चा चली। यहाँ पर चीन के बड़े घरानों से कारोबारी आए और मिट्टी की टेस्टिंग करके गई। इसके बाद भारत चीन विवाद के बाद उनके साथ करार नहीं हुआ। भाजपा सरकार की पॉलिसी के कारण मारुति कंपनी ने यहाँ पर 800 प्लस 100 कुल 900 एकड़ ज़मीन खरीदी, जिसके बाद पूरे देश में मेरे एरिया की चर्चा होने लगी। जब मारुति प्लांट की आधारशिला रखी गई तो मेरा गौरव और अधिक बढ़ गया। मेरे मार्ग पर कई नामी गिरामी कंपनियों ने दीनदयाल योजना के तहत प्लॉट काटे, जो खरखुदा में सबसे अधिक मूल्य के हैं। आनंद फानन में टाउन कंट्री प्लानिंग ने भी मॉडल बनाया, लेकिन मेरे मार्ग की अनदेखी कर दी। न तो यहाँ से बाईपास का कोई रास्ता बनाया और न ही मेरे मार्ग को विधिवत किया। पिछले कई वर्षों से मैं लाखों वाहनों को ढो रहा हूँ। मेरी छाती पर पत्थर पड़े रहते हैं। मुझे नए सिरे से नहीं बनाया गया। घंटों घंटों यहाँ कतार में वाहन मेरी छाती पर खड़े रहते हैं। नालों का पानी मुझ पर छोड़ा जाता है। कई बीडीओ, एसडीओ तमाशबीन होकर देख कर चले गए, लेकिन समाधान तक नहीं पहुँचे हैं। अब इंटरलॉकिंग टाइलें लगाकर लोक निर्माण विभाग अपनी पीठ थपथपा रहा है। मुझे सबसे अधिक दुख तो उस समय हुआ जब मार्ग को नए सिरे से बनाने अथवा मेरे मार्ग को चौड़ा करने के लिए यहाँ पैमाइश की गई। पैमाइश करते समय अधिकारी व ग्रामीण जो बात कर रहे थे उनसे मुझे बहुत पीड़ा हो रही थी। वे बोल रहे थे कि मार्ग जहाँ पर बना हुआ है असल में वहाँ नहीं है, किसी की पर्सनल मिल्कियत है, जबकि मार्ग की एक्चुअल जगह पर लोगों के वर्षों पुराने मकान बने हुए हैं। अधिकारी कहते सुनते हैं कि यह मामला पेचीदा हो गया है। मकान कैसे तोड़े जाएं और कैसे दूसरी की जगह से मार्ग को बनाया जाए। मुझे अफसोस इस बात का है कि सरकार की नज़र में अभी तक मेरी स्थिति नहीं लाई गई है। अधिकारी पैमाइश के चक्कर में मार्ग को उलझा रही हैं। मेरी स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है। जो वाहन चालक रोजाना यहाँ से गुजरते हैं और जाम में खड़े हो जाते हैं, वे रोज रोज प्रशासन को कोस कर निकल रहे हैं। किसी भी अधिकारी व नेता ने मेरी सुध नहीं ली है। अब एसडीएम डॉक्टर निर्मल नागर ने मेरी मार्ग के पास में संज्ञान लिया और खुद मौका मुआयना करके अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि मार्ग के सुधारीकरण की दिशा में कदम बढ़ाए जाएं। कोई दिक्कत है तो सरकार को विस्तृत रिपोर्ट बनाकर भेजें। उधर खरखुदा विधायक पवन कुमार भी मेरे मार्ग को बनाने के लिए या फिर बाईपास निकलवाने के लिए कई बार अधिकारियों को बोल चुके हैं, लेकिन अभी तक मेरे मार्ग के हालात
वैसे ही हैं, ये आगे सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे, इससे मैं काँप रहा हूँ। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ कि मारुति प्लांट पे केएमपी को जोड़ने वाला मैं ऐतिहासिक मार्ग हूँ। ऐतिहासिक था और ऐतिहासिक रहूँगा, क्योंकि खरखुदा से सटने वाला मैं इकलौता मार्ग हूँ जो बहुत जल्द मेरे मार्ग का प्रयोग खरखुदा की पीपली रेलवे स्टेशन पर जाने के लिए भी होने वाला है। तो वो दूर नहीं है जो पीपली रेलवे स्टेशन से रेलों की सीटी खरखुदा बेओचंदी बॉर्डर पर दिखाई देगी। मारुति का प्लांट तैयार हो चुका है, गाड़ियाँ सड़क पर आने वाली हैं, लेकिन अब तक मेरी सड़क को ठीक नहीं किया गया। मुझे यह भी सुनने में आया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ आने वाले हैं, लेकिन अफसरों ने मेरी सुध लेना उचित नहीं समझा। जबकि अब धड़ाधड़ मेरा प्रयोग होगा और मेरी दुर्दशा देखकर अधिकारी आते जाते रहेंगे, चुप्पी साधे रहेंगे। सवाल यह उठता है कि मार्ग को क्यों नहीं सुधारा जा रहा। मेरी प्रशासन से दरखास्त है कि इस मार्ग को तुरंत प्रभाव से ठीक किया जाए। समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। वजह है पैमाइश। जो पैमाइश कराई गई है उसके कारण अब मामला और ज़्यादा उलझ गया है, क्योंकि जो पैमाइश कराई गई है उस पैमाइश में ये सामने आया है कि जहाँ पर मौजूदा हाल में मार्ग बना हुआ है वह मार्ग किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी में बना हुआ है, जिसने अब यहाँ से मार्ग बनाने के लिए मना कर दिया है। और जो मार्ग बनना चाहिए था, जहाँ से मार्ग होना चाहिए, वहाँ अब जो लोग हैं, लाल डोरे के जो मकान हैं वो बने हुए हैं। अब समस्या ये खड़ी हो गई है कि लाल डोरे के जो मकान हैं वो भी वर्षों पुराने मकान हैं और वो भी पंचायत के समय के हैं और पंचायत ने अलॉट किए हुए हैं, प्लॉट कटे हुए हैं, उनका ततीमा कटा हुआ है, उनकी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी हो चुकी हैं। अब कैसे रोड बने? वहाँ अगर रोड बनता है तो बहुत सारे मकान टूटेंगे, दूसरी तरफ रोड बनता है तो वो पर्सनल मलकियत है। अब ना तो पीडब्ल्यूडी विभाग इस मार्ग को बनाना चाह रहा है और ना ही अब मार्ग बनने के लिए कोई सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि मामला पैमाइश के चक्कर में उलझ गया है। पैमाइश कराते हैं तो मामला और भी ज़्यादा उलझ रहा है और जो पर्सनल लोग हैं उन्होंने अपनी अपनी पैमाइश करा भी ली है। अब मामला कोर्ट में भी चला जाएगा इस तरह से, और लेकिन मार्ग नहीं बन रहा है। सरकार को ऐसी कोई योजना बनानी चाहिए जिससे मार्ग बन जाए। और अब मारुति का प्लांट शुरू होने वाला है, गाड़ियां बन चुकी हैं, गाड़ियां मार्ग से गुजरेंगी। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आ सकते हैं और उद्घाटन कर सकते हैं। इसकी चर्चाएं जोर शोर से चली हुई है। मार्च में यहां पर हज़ारों गाड़ियां बनेंगी और मार्ग पर आएंगी। तो इस सारी सुविधाओं को देखते हुए जो खरखोदा और केएमपी तक का जो रास्ता है वो इसी पीपली मार्ग से होकर गुजरता है, लेकिन ये मार्ग अब ज़्यादा वाहनों को यहाँ से गुजारने के लिए, उनके लोड क्षमता के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यहाँ जाम की स्थिति बनी रहती है, मार्ग बार बार टूटता रहता है। तो प्रशासन को चाहिए कि इस दिशा में कोई खास प्लान लेके आए, चाहे वो बाईपास का हो चाहे और दूसरा हो, ताकि कनेक्टिविटी मारुति तक जरूर हो। उधर दूसरी तरफ एक तरफ तो ये हो गया केएमपी से खरखोदा पीपली, दूसरी तरफ हो गया केएमपी से सैदपुर और फिरोजपुर। वहाँ लैंड HSIDC डिपार्टमेंट ने दे दी है, वहाँ अब मार्ग चौड़ा बनेगा। लेकिन ये मार्ग चौड़ा बनने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं और प्रस्ताव भी जो एस्टिमेट है वो भी अभी तक ठीक ढंग से फाइनल नहीं हुआ है, क्योंकि पैमाइश के कारण मामला उलझ गया है। खरखोदा का सबसे पुराना रोड है। फ्लैक्स व वॉलपेपर पर लकी ड्रॉ, नागपाल प्रिंट गैलरी, ऑफर 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, स्मार्टफोन, वाटर गीज़र, जूसर मिक्सर, कूलर, सीलिंग फैन, स्मार्ट वॉच, ईयरफोन व अन्य आइटम जीतने का मौका। लकी ड्रॉ 13 अप्रैल 2025। लकी ड्रॉ से प्राप्त आमदनी में से गौशाला गोचारा, स्वर्गधाम खरखुदा सौंदर्यकरण, गरीब कल्याण संस्था पीपली गरीबों की सेवा, ठाकुर जी की रसोई में दान दी जाएगी। पता दिल्ली रोड, नज़दीक सब्जी मंडी, गेट नंबर 2, खरखुदा। डॉक्टर सेठी अमर अस्पताल, अ यूनिट ऑफ ट्यूलिप हॉस्पिटल। अब आपके शहर खरखुदा में जनरल सर्जन और स्त्री एवं प्रसूति विभाग,
1 दिसंबर 2024 से 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी। डॉक्टर प्रिंस MBBS MS जनरल सर्जरी, डॉक्टर सुमेरा MBBS MS OBS एंड गायनी। प्राइवेट पैनल उपलब्ध और ECHS एवं आयुष्मान भारत इन प्रोसेस। रोहतक रोड, खरखुदा, सोनीपत। दूरभाष 0130 29 831 32 895 040 40 64। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।